स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। अब हमने ये तो समझ लिया कि टाइप्स ऑफ वोल्केनोज क्या होते, कितने कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वोल्केनोज में क्या सिर्फ गैसेस और लावा ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म को। पहला तो लिक्विड, ये तो मोस्ट कॉमन है। माग्मा, वो मोल्टन रॉक के फॉर्म में मटेरियल होता है जो कि इजेक्ट होता है फ्रॉम दी वोल्केनो। It is the most important product of the volcanic eruption. On an average, temperature of the magma ranges between 1000 to 1200 degrees Celsius. Okay, the molten rock material below the surface is known as magma, and when it comes on the surface is known as lava. जब ये molten material लिक्विड उसके वोल्केनो के अंदर रहता है तो उसको माग्मा बोलते हैं। अब यही एक्सप्लोड होके जब हमारे रॉक्स अपने हमारे अर्थ सरफेस पे आता है तो उसको हम लावा कंसिडर करते हैं। ठीक है, लावा दो तरीके के हो सकते हैं, फेल्सिक और मैफिक। फेल्सिक मीन्स विस्कस, जो हाईली विस्कस हो, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करे, और मैफिक जो लेस विस्कस हो। ठीक है, फिर आता है आपका सॉलिड। सॉलिड मटेरियल्स कौन कौन से इजेक्ट होते हैं? सॉलिड मटेरियल्स आपके वो जो छोटे छोटे पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब रॉक पीसेस कह सकते हो आप। तो सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस इज इजेक्टेड आउट ऑफ द वोल्केनो ड्यूरिंग द इरप्शंस। दीज आर आल्सो नोन एज पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स द वोल्केनिक बॉम्ब्स, लेपिली और द किंडर्स, okay, volcanic ashes and the volcanic dust, tuff and agglomerates. This comes under the solid materials. Then the gases materials. कौन कौन सी गैसेज हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से इजेक्ट होती हैं? वाटर वेपर्स हो गए, वो वन ऑफ द बेसिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, 90% ऑफ टोटल वॉल्केनिक गैसेज में तो वाटर प्रोडक्ट्स आता है। ठीक है, फिर आता है आपका अदर गैसेज जैसे कि मीथेन हो गया, आपका अमोनिया हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, HCl, H2S, ये सारी जो गैसेज हैं वो इजेक्ट होती हैं। आपको सारी याद नहीं हो तो मेजर याद रख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, HCl, SO2। ओके, देन कम्स अंडर, नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, सुनामी। ठीक है, सुनामी क्या होता है? आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट कर दें। अब हम पढ़ते हैं सुनामी। हमने सुनामी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, सुनामी क्या होता है। दीज आर द वेव्स इन द ओशन सरफेस विच राइजेज एंड फॉल्स नॉर्मली कॉज्ड बाय द टाइड्स। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर ड्यू टू द सम इवेंट्स, जो वेव ट्रेन्स होती हैं, मतलब वेव ट्रेन्स मतलब कि आपकी हाई टाइड्स को ही कहा गया है। रिपीटिशन ऑफ द वेव्स, ठीक है, जो मल्टीपल वेव्स की वजह से जनरेट होती है, तो इनिशियल वेव जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, देन द नॉर्मल फॉलोड बाय द सेवरल मच लार्जर वेव्स। तो बहुत ज़्यादा लार्जर वेव्स जब एक संग आती हैं आपकी, तो उनको क्या कंसिडर करते हैं हम? सुनामी। तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? सुनामी। ठीक है, these waves travel across the open ocean to greater speed and with a high tide with much distance and build into the huge waves in the shallow water or a shoreline. Such huge waves are called tsunami or the harbor waves or a seismic waves too, ठीक है, which are very tall and have a great and extreme power. आगे बढ़ते हैं हम। कॉजेज ऑफ सुनामी। सुनामी किन कारणों की वजह से होता है? मेजर कॉज जो है वो तो है अर्थक्वेक अंडर द ओशन, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। सुनामी इज ट्रिगर्ड व्हेन देयर इज अ सडन मूवमेंट इन द ओशन फ्लोर कॉजिंग द अरप्ट मूवमेंट ऑफ द वाटर कॉलम्स। ठीक है, इरप्ट मूवमेंट होता है वाटर कॉलम्स का, अब्रप्ट मूवमेंट, जिसकी वजह से सुनामी होती है। देयर कुड बी सेवरल मोर रीजंस ऑल्सो फॉर द जनरेशन ऑफ द सुनामी, सच एज द अंडर सी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस, जो मैंने आप वॉल्केनोज होते हैं अर्थ सरफेस पे ही नहीं होते, अंडर द ओशंस भी होते हैं वॉल्केनोज। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी हो सकता है आपका, या फिर अर्थ की सरफेस पे जो वॉल्केनोज हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। इवन मीटराइट इम्पैक्ट इनटू द ओशन वाटर, these events displaces the large amount of water causing the disturbance which gets transformed into the huge wave and then turns out to be a tsunami. ठीक है, सुनामी बहुत ग्रेट इम्पैक्ट डालती है लाइफ और प्रॉपर्टी पे। ओके, ये मत भूलिएगा कि अर्थक्वेक, वोल्केनोज, सुनामीज, ये तीनों जो हैं मेजर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमंस पे। दिस वेव कैन ट्रैवल अक्रॉस द ओशन एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। Now, most tsunami are caused by the large earthquakes on the sea floors due to the sudden movement of rock blocks past each other, causing the abrupt movement of overlying water columns. This also means the same as I've discussed earlier.
रिजल्टिंग वेव्स मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। अब जो रिजल्टिंग वेव्स का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अर्थक्वेक आया आपके ओशन फ्लोर के नीचे। अब अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हुआ, वाटर कॉलम्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जो वेव्स बनेंगी वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाता है। इवन द लैंडस्लाइड ऑन द लैंड कैन ऑल्सो कॉज द सुनामी। इट slumps into the ocean. Although generation of the tsunami by the volcanic eruption is not common much, but the volcanic eruption may cause the landslide and results in the generation of tsunami. Meteoritic impact may also trigger a tsunami, ठीक है। meteoritic impact भी ट्रिगर करता है कभी कभी सुनामी। अब ये कैसे कर सकता है, मान लीजिए कोई मीटराइट गिरा अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे ना गिर के वो ओशन पे गिर जाए। अब ओशन पे गिरेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस तो होगा ही होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सुनामी। दिस इज़ ऑल इन टुडेज लेसन, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।